please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बहुत दिनों तक खामोश रहने के बाद आतंकी संगठन आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। बहुत दिनों से वो एक मौके की तलाश में था ताकि वो दुनिया को अपनी धमक का एहसास करा सके, और उसके सामने मौका आया है फीफा वर्ल्ड कप की शक्ल में। आईएसआईएस ने रूस में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की धमकी दी है। अपनी तबाह होती सल्तनत से आईएसआईएस ने लगाई है आखिरी ललकार। महीनों तक गायब रहे बगदादी ने दी है सबसे बड़ी तबाही की धमकी। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन के निशाने पर है करोड़ों फुटबॉल प्रेमी। रूस में सबसे बड़ी तबाही मचाने की तैयारी में है आईएसआईएस के आतंकी। जुनून की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। रूस में दुनिया के करोड़ों खेल प्रेमी फुटबॉल मैच देखने के लिए जुटे हैं। ऐसे में आईएसआईएस की धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क कर दिया है। रूस में फुटबॉल मैच के दौरान अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की धमकी आईएसआईएस ने दी है। रूस में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। अगले एक महीने तक रूस के अलग अलग शहरों में इस खेल का रोमांच लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। हुनर, हौसले और दमखम का ऐसा टकराव दिखेगा कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन इसी एक महीने के दौरान मैदान के बाहर 33 देशों के सुरक्षा कर्मी एक नई चुनौती से रूबरू हो रहे होंगे। ये चुनौती है बगदादी के आतंकियों को रोकने की। ये चुनौती है आतंकी वारदात को नाकाम करने की। ये चुनौती है आईएसआईएस को उसकी औकात बताने की। इराक और सीरिया से खदेड़ दिया गया बगदादी अब रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा है। कहां तो वो पूरी दुनिया पर आईएसआईएस का काला झंडा फहराने के सपने देखता था, और अब हालत ये है कि उसे अपने छिपने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। इसके बावजूद आतंकी संगठन आईएसआईएस ने सीधे रूस को धमकी दी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले आईएसआईएस ने एक पोस्टर जारी कर दुनिया के हर फुटबॉल प्रेमी को डराने की कोशिश की है। इस पोस्टर पर लिखा है, एक ऐसा नरसंहार होगा जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस पोस्टर में हथियारों से लैस एक आतंकी स्टेडियम की तरफ देख रहा है, और स्टेडियम में जगह जगह धमाके होते दिख रहे हैं। इस पोस्टर के जरिए बगदादी ने अपने खौफनाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं कि भले ही अब वो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, लेकिन वो कभी भी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकता है। पिछले चंद महीनों में जिस प्रकार रूस के अंदर आतंकी वारदातें हुई हैं और उनका कहीं ना कहीं तार आईसिस के साथ जुड़ा हुआ था, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आईसिस अभी जो है रूस के अंदर एक्टिव है। आईएसआईएस की धमकी को गंभीरता से लेते हुए रूस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आतंकी खतरे को ध्यान में रखते हुए काफी पहले से मॉक ड्रिल हो रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। स्टेडियम आने वाले हर शख्स की गहराई से छानबीन की जा रही है। All the efforts made so far are outstanding, and I think we can expect a very fantastic World Cup, a safe and secure event for everybody, all the teams, all the spectators. भले ही आईएसआईएस का वजूद अब सीरिया के एक छोटे से इलाके में सिमट कर रह गया हो, इसके बावजूद रूस की पुतिन सरकार आतंकी हमले की धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहती। लिहाजा रूस पहुंचने वाले हर खिलाड़ी, हर खेल प्रेमी की सुरक्षा को अहमियत दी जा रही है। 4,500 रूसी नागरिक और उसके अलावा 20,000 उसके आसपास के पड़ोसी मुल्कों के नागरिक जो हैं वो आईसिस में शामिल थे। उसमें से काफ़ी तादाद
सीरिया से बचकर अभी अपने मुल्कों में जाके बस चुकी है। तो इस तरह से सिर्फ जो थ्रेट को खारिज कर देना दुरुस्त नहीं होगा। थ्रेट एग्जिस्ट करती है। रूस की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी FSB ने पिछले कुछ महीनों में ISIS से जुड़े कई आतंकियों को बेनकाब किया है। इसी साल अप्रैल में रूस के रस्तोव शहर में आतंकी हमले को नाकाम किया गया था। मार्च में क्रसनयाक शहर में ISIS के स्लीपर सेल को बेपर्दा किया गया था। FSB ने ISIS स्लीपर सेल से जुड़े 9 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था। बजट का काफ़ी हिस्सा जो है सिक्योरिटी के ऊपर खर्च किया गया है। काफ़ी मॉक ड्रिल्स भी की हैं, काफ़ी प्रीएम्प्टिव ऑपरेशंस भी किए हैं, काफ़ी सिक्योरिटी सर्विसेज ने जो है ISIS सिंपैथाइजर्स को अरेस्ट भी किया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब रूस को बगदादी ने धमकी दी है। पिछले साल अक्टूबर में ISIS ने कई पोस्टर जारी कर दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ियों को मारते हुए पोस्टर जारी किया था। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, ब्राजील के नेमार, इन तीनों खिलाड़ियों के पोस्टर जारी कर इस्लामिक स्टेट ने कई महीने पहले फुटबॉल विश्व कप को दहलाने का ऐलान किया था। तब ISIS की धमकी को बुझते दिए कि लॉस समझा गया था। दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। सीरिया में अपने पांव मजबूती से जमा लिए थे, लेकिन जैसे ही सीरिया की असद सरकार ने रूस के लिए दरवाजे खोले, ISIS आतंकियों की शामत आ गई। रूस ने बगदादी की पूरी सल्तनत को तहस नहस कर दिया और इसी वजह से आज राष्ट्रपति पुतिन बगदादी के लिए दुश्मन नंबर 1 है। पहले इराक के मोसुल से गई बगदादी की सल्तनत, सीरिया के रक्का से भी हुआ ISIS का सफाया। अब सीरिया के एक छोटे से हिस्से में छिपे हैं बगदादी के आतंकी। चल रही है ISIS पर आखिरी चोट की तैयारी। बगदादी सीरिया में अपना सब कुछ गंवा चुका है। जान बचाने के लिए वो जगह जगह छिप रहा है। सीरिया में उसका आखिरी गढ़ रक्का भी उसके हाथ से निकल चुका है। उसकी ऐसी हालत करने में रूस का सबसे बड़ा हाथ रहा है। ऐसे में बगदादी के सीने में बदले की आग जल रही है, जिसके लिए वो किसी भी तरह रूस पर हमला करने के लिए बेताब है। आज बगदादी का दुश्मन नंबर 1 अमेरिका नहीं बल्कि रूस है। यही वजह है कि वो पुतिन को उस वक्त सबक सिखाना चाहता है जब पूरी दुनिया की निगाहें रूस पर लगी हैं। तो ISIS का ये मानना है कि रूस ने ही वहाँ पर आकर अपने अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल किए, असद की सरकार को सपोर्ट किया और प्रो जो असद फोर्सेस थी उनकी मदद से, रूस की मदद के कारण ही ISIS वहाँ पे हारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सीरिया में मारे मारे फिर रहे ISIS के आतंकी रूस में हमलों को कैसे अंजाम दे पाएंगे। जानकारों के मुताबिक ये काम रूस में मौजूद ISIS के लोन वुल्फ करेंगे। अटैक सेल्स के जरिए कराए जाए, स्लीपर सेल्स के जरिए कराए जाएं। लोन वुल्फ जो कि आइडियोलॉजी से जिनको तैयार किया जाता है उनके जरिए भी कराए जा सकते हैं। और रूस के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि ISIS आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं। जानकारों के मुताबिक इस वक्त रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा वो लोन वुल्फ हैं जो लंबे वक्त से अकेले रहकर ISIS के मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। वो आम लोगों के बीच रह रहे हैं, लेकिन कोई उनकी असलियत नहीं जानता। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से 8,500 युवा ISIS में भर्ती होने सीरिया और इराक गए थे। ISIS की सल्तनत खत्म होने के बाद कई युवा वापस लौट आए। सीरिया और इराक से लौटे युवा लोन वुल्फ हो सकते हैं। हो सकता है कि घर लौटे युवाओं को बगदादी की तरफ से स्लीपर सेल बनने का आदेश हो और वो रूस में रहकर ही अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इन लोन वुल्फ का मकसद एक बार फिर से लोगों के दिलों में ISIS की दहशत कायम करना है। तो जो फुटबॉल का प्रेम है, जो फुटबॉल प्रेमियों को रूस खींच के ला रहा है,
वो आईसिस के थ्रेट से, आईसिस के खतरे से डरते नहीं हैं। उनको मालूम है कि रशिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं पुख्ता इंतजाम करेंगी। रूस में इस वक्त 32 देशों के खिलाड़ी मौजूद हैं। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान रूस में कहीं भी कोई वारदात होती है तो उसका सीधा असर ये होगा कि लोगों के दिलो दिमाग में इस्लामिक स्टेट का खौफ तरोताजा हो जाएगा। लेकिन आईएसआईएस के मंसूबों पर पानी फेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अपना वजूद बचाने की आखिरी जंग लड़ रहा बगदादी वो सारे पैंतरे आजमा रहा है जिससे उसकी बर्बाद होती सल्तनत को थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए। ये क्योंकि काफ़ी देर से आतंकी गुटों को, खासकर ये इंटरनेशनल जिहादी ग्रुप जो है, इनको कोई सक्सेस नहीं मिली है, इसलिए ये ऐसा कोई हाई पब्लिसिटी टारगेट ढूंढ रहे हैं।